सबसे पहले हमने इसकी इंटीग्रेशन लेने के लिए आपने क्या करना है, क्वेश्चन को आई के साथ लेट कर लें इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स डॉट डी एक्स लिखें। जब आप इसको लेट कर लेंगे इसके बाद ये जो रेडिकल फॉर्म में है, जैसे कि जजर की फॉर्म में है, ठीक है, रेडिकल को हमने इसको फ्रैक्शन में लेके जाना है। तो आपको मालूम है स्क्वायर रूट जो होती है बेसिकली पावर 1/2 होती है। हम यहाँ पर स्क्वायर रूट को फ्रैक्शन पावर जो है वो 1/2 में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, और डॉट डी एक्स लिख, सही हो गया। के बाद मैं आपको बता दूं कि हर क्वेश्चन में आपने ये काम करना है और एक साइड पर आपने रफ वर्क करना, चाहे तो बोर्ड के पेपर में भी ये आपने ज़रूर, ठीक है। यहाँ आपने बेस का डेरिवेटिव लेना है। बेस आपको पता है यहाँ पर एक्स है, ठीक है। अगर आप एक्स का डेरिवेटिव लेते हैं, चूंकि हम जानते हैं एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन आप करें मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आपने हर क्वेश्चन के अंदर रफ वर्क मस्ट है, लाजमी है, करें। चाहे तो इसके दरमियान में लाइन भी लगा लें रफ वर्क के और क्वेश्चन के दरमियान में, इस तरह भी लिख दें, कोई फ़र्क नहीं, ठीक है। ये क्वेश्चन का ही पार्ट होता है। इसके बाद अब आपने जो लेट किया हुआ है एक्स में आप देख सकते हैं कि इसकी बेस का डेरिवेटिव है 1। और अगर हम यहाँ पर चेक करें कि इंटीग्रेशन का पावर रूल जो होता है, अगर x की कोई भी पावर हो, मीन बेस की कोई भी पावर हो, और साथ उस बेस का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा हो, बात समझ लग रही है आपको? ये x है बेस और इसके साथ इसकी बेस ही का डेरिवेटिव जो कि 1 बनता है, अगर ना भी हो तो मल्टीप्लाई हो रहा है, तब आपने पावर रूल में इस तरह का कॉन्सेप्ट करना होता है। आपने बेस को लिखना है, ठीक है, और इसकी पावर में आपने एक ऐड कर देना, ठीक हो गया। और यही पावर आपने नीचे फ्रैक्शन में डिवाइड भी कर देनी, से आपका इंटेग्रल खत्म हो जाएगा और लास्ट में आपने प्लस सी लगा देना। आपको बात समझ लग रही है कि इसमें क्या करना होता है कि अगर बेस का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो है, तो आपने उस पावर में एक ऐड करना है और वही सारी पावर जो है वो डिवाइड भी करनी है और प्लस आपने सी लगा देना। के बाद जस्ट हमारी सिंप्लीफिकेशन होगी। इसमें हम देखेंगे यहाँ पर एक्स की पावर, अब यहाँ पर आपको इसका या तो एक साइड पर एलसीएम ले लें, ठीक है। एलसीएम का मेथड बिल्कुल सिंपल है कि यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है, और आपने क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो 1 1 प्लस 2 1 2, ठीक हो गया। तो ये आपका 3/2 1। इसके अलावा कॉन्सेप्ट होता है कि आप 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 1 2, 2 और प्लस 1 कितने हो गए 3, 3/2 हो जाए। ये आपका यहाँ पर आ जाएगा एलसीएम, सोल्व करके पावर अब एक ऐड करने पर 3/2 बन गई। इस तरह से फ्रैक्शन में भी सेम यही चीज़ है, ठीक है, और प्लस आपका सी आ गया। अब यहाँ देखिएगा कि नीचे 3/2 जो है, इसमें 2 जो है 2 वो नीचे डिवाइड हो रहा है, आपने ऊपर भेज देना है। तो इस तरह से ये 3/2 जो ऊपर जाके 2 हो जाएगा, इस तरह से ये 3 आ जाएगा 2/3, ठीक है, और x की पावर हो जाएगी 3/2 और प्लस आपका जो है वो 3 आ जाएगा। और ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है।